नमस्ते दोस्तों। आज हम कुछ ऐसी चीज़ के बारे में जानना चाह रहे हैं जिसके द्वारा आज पूरा देश ही नहीं विदेश भी इस चीज़ से क्या है इफ़ेक्टेड हैं। जैसे कि हम वायरस के बारे में जानते हैं। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव कुछ होते हैं जो ज़रूरी भी होते हैं और हमारी बॉडी के लिए हानिकारक भी होते हैं। तो हम इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जानेंगे। रहा आपका इंट्रोडक्शन। विटेकर ने सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं संगठन वाले जीवों को मोनेरा जगत के अंतर्गत रखा। इस जगत के सभी सूक्ष्म जीव होते हैं, अतः इन्हें सूक्ष्म जीव कहा जाता है। इनकी कोशिकाओं में केंद्रीय पदार्थ सुनिश्चित केंद्रीय झिल्ली से घिरा नहीं होता है, अर्थात केंद्रीय झिल्ली का अभाव होता है। इन कोशिकाओं में रिक्तिकाएँ, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी काय आदि नहीं पाए जाते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिकीय नहीं पाए जाते हैं। इस जगत के कुछ जीवों में प्रकाश संश्लेषी पटलिकाएँ पाई जाती हैं तथा उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता पाई जाती है। इस जगत के अन्य जीव रासायनिक स्वपोषी अथवा परपोषी होते हैं। मोनेरा जगत के कुछ सदस्य में वातावरणीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिकों में स्थिरीकृत करने में क्षमता होती है। यह प्रक्रिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। जीवाणु एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक तथा अब हम बात करते हैं किसकी? प्रोकैरियोटिक तथा प्रायः अप्रकाश संश्लेषी सरल जीव होते हैं जिनके कोशिका भित्ति म्यूकोपेटाइट्स की बनी होती है। ये जंतुओं की अपेक्षा पौधों में से ज़्यादा लक्षणीय समानता का प्रदर्शन करते हैं। विषाणु यानी कि वायरस को पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाला प्रथम जीव सदृश रचना माना जाता है, क्योंकि यह पृथ्वी पर प्रकट होने वाली ऐसी प्रथम इकाई है जिसमें सर्वप्रथम जीव के लक्षण पाए गए। वर्गीकरण की दृष्टि से विषाणु को जीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी मानते हैं, क्योंकि विषाणु जीवित कोशिका के बाहर निर्जीव रासायनिक पदार्थों की तरह होते हैं तथा सजीव कोशिका के अंदर ये एक परजीवी के समान व्यवहार करते हैं। सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी अर्थात संसार के लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। ये जल में भी होते हैं, वायु में भी होते हैं और मृदा में भी उपस्थित होते हैं। साथ ही विषम परिस्थितियों में लगभग 100 डिग्री सेल्सियस तापमान बर्फ की परतों, मृदा की गहराइयों, उच्च अम्लीय तथा क्षारीय माध्यमों में भी ये उपस्थित पाए जाते हैं। जीवाणु की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, आप इस चीज़ को देख सकते हैं। पाए जाते हैं मानव की अंत में ई कॉलाई जीवाणु उपस्थित होते हैं। मानव की आंत में मानव जो ह्यूमन्स होता है उसकी जो आंत होती है उसमें कौन सा वायरस जीवाणु पाया जाएगा? ई कॉलाई। सूक्ष्म जीव के अति सूक्ष्म होने के कारण इन्हें नग्न आँखों से देखना असंभव होता है, मतलब इसे हम माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख सकते हैं। अतः इन्हें संवर्धन माध्यम में आवश्यक दशाएं उत्पन्न करने गुणन कराकर कॉलोनी के रूप में तैयार किया जाता है। ये इनकी जनन क्षमता के कारण होता है। देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि इनका कॉलोनी मतलब इनका गुणन करवाते हैं, मतलब 2 से 4 होते हैं, 4 से 8 होते हैं, 8 से 16 होते हैं। इस प्रकार से इनका गुणन होता है। इस प्रकार से ही क्या होता है? इनका जनन होता है। मतलब जनन मतलब एक से दूसरे जीव में इनकी उत्पत्ति होती है। उदाहरण, एक जीवाणु कोशिका अनुकूल परिस्थितियों में 20 मिनट में विखंडन करके 2 कोशिकाओं का निर्माण करने में सक्षम होती है। धन्यवाद दोस्तों।